नमस्कार आप सभी को। आज का जो प्रयोग है, ये जो मरही माता का पहला खंड के जो 8 मंत्र थे जो मैंने आपको बताया था देने के लिए, उसी में से ये जो है 5वां जो है मंत्र है, जो आज मैं आपको बताने जाऊँगा, जिसकी जानकारी आपको पूरी दूँगा। इसका प्रयोग कैसे करना है और किन-किन चीज़ों में इसका प्रयोग लिया जाता है। आप एक चीज़ को याद रखिएगा, ये जो मैं एक-एक करके सभी मंत्र बता रहा हूँ, मरही माता के पहले खंड के, इन सभी मंत्रों को आप जो है लाइन वाइज़ जो है लिख लीजिएगा, क्योंकि जो आगे इसकी प्रक्रिया सभी मंत्रों की मैं बताऊँगा, उसमें एक मंत्र का नहीं काम होगा, सभी का होगा। इकट्ठा ही आपको उच्चारण करना है और किस बड़े काम में इसको यूज़ में लिया जाता है, ये उसकी पूरी जानकारी उसको मैं जो आखिरी में आपको बताऊँगा, जब भी सभी मंत्र पूर्ण हो जाएँगे। तो इसलिए मैं आपसे एक बार फिर ये जानकारी दूँगा कि इन सभी मंत्रों को आप जो है अलग से लिखिएगा, क्योंकि फिर आप ढूँढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं कि मैं किस मंत्र की बात कर रहा हूँ। तो जो ये मरही माता के पहले खंड के जो मंत्र हैं, इसके बारे में ही आपको मैं बता रहा हूँ। इनको हमेशा ही अलग से रखिए, क्योंकि यही मंत्र जो हैं आपके सारे कार्य करेंगे, आपको अलग-अलग मंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक खंड से ही आप सारे कार्य कर लेंगे। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि वशीकरण से लेके खिलाया-पिलाया और किसी के ऊपर तंत्र है या भूत-प्रेत है, कुछ भी है, वो इन्हीं मंत्रों से कटेगा। सिर्फ़ विधियाँ अलग होंगी और कुछ नहीं। बस वो विधियाँ अगर आप जान जाएँगे तो मुझे नहीं लगता आपको जो है अलग-अलग मंत्रों को याद करना पड़ेगा। एक ही जगह से सारे जब कार्य होने लग जाएँगे तो व्यर्थ में दूसरी जगह मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों को अलग रखना पड़ता है, क्योंकि कई जगह पे कुछ चीज़ों का प्रभाव कम होता है, वहाँ पर कुछ अलग मंत्रों का उच्चारण होता है, वहाँ पर वो कार्य करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो मंत्र व्यर्थ हैं। व्यर्थ दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबका अपना-अपना एक अस्तित्व है और समय आने पर वो अपना हिस्सेदारी का काम करते हैं। तो इसी तरह मंत्र भी हैं। लेकिन जो साधक ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करना चाहते और कम में ही सब कुछ काम चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही उपयोगी है, ये बहुत ही कारगर है। क्योंकि ये एक साधना टाइप है, मतलब कि जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें साधना चाहिए, तो ये एक खंड जो है ये एक साधना की तरह ही है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो इलाज हैं वो एक ही खंड में है। सिर्फ़ उनको समझना बारीकी से बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए बारीकी से, तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बड़े साधक और आगे बढ़ना चाहते तो उनके लिए तो फिर उनकी कामनाएँ तो फिर एक साधना के बाद दूसरी उठेगी, तो उसको भी कर लिया जाए, तो ये कामनाएँ हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो जन कल्याण के लिए मुझे लगता है कि जो कम जो है समय में अपने आप को जो है दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और जन कल्याण करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ को करना चाहिए और आगे आना चाहिए। तो आइए चलते हैं, इस मंत्र के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि इस मंत्र को जो है पूरी विधि जो है आपको जो 4 नंबर का मंत्र है सेम वैसे ही है। बस आपको जब भी किसी मंत्र का प्रयोग करना है, ये जो खंड का है, तो मरही माता को ज़रूर याद करना है। इसमें विशेष करके जो है देसी शराब जो है ज़रूर लगेगी। वो जो है ये अनिवार्य है, मतलब कि इसको लगना ही लगना है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको देसी शराब की जो धार मरही माता के नाम से देनी ही पड़ेगी, बहुत ही ज़रूरी है। तो इस मंत्र से जो है आप किसी का भी रोग, जैसे मतलब कि पेट दर्द, सर दर्द, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसको इससे जो है आप ठीक कर सकते हैं। और ज़्यादातर बीमारियों के ऊपर बहुत ही कारगर है। और कुछ जो तंत्र मंत्र हैं, जो देहाती हो जाते हैं, टोना टम्मर जो करते हैं, उसकी भी काट अच्छी तरीके से हो जाएगी। बस आपको कंठस्थ करना है, सिद्ध करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंठस्थ करके इसको उपयोग में लेना है, बस आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आने वाली अमावस में मुझे लगता है मैं तब तक सारे मंत्र डाल दूंगा, तो हो सके तो इस अमावस में आप इन सभी मंत्रों का जो है एक हवन कर दीजिए, तो ज़िंदगी भर के लिए आपकी जो है ऊर्जा बनी रहेगी। और ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, नहीं। आपको पूर्णमासी को या अमावस को या विशेष पर्व जो आते हैं, होली, दशहरा, दीपावली, तो इनमें भी आपको यज्ञ करना चाहिए मंत्रों का, जिससे कि उनकी ऊर्जा और जो है प्रबल हो जाए और आपके कार्य आसानी से होने लग जाएं। और हो सके तो खुद भी जो है ध्यान
करने की कोशिश करिए। मंत्र उच्चारण तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ईश्वर की भक्ति आपके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे, आपका जो भाव है वो सात्विक नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि सफलता जो है थोड़ी दूरी पर रहती है। जब आपका भाव ईश्वरीय तौर पर, जब आपके अंदर भाव आएगा, जो अंतर ज्ञान आपका जागृत होगा, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से सहायता मिलती है। तो जब ईश्वर की तरफ से सहायता मिलती तो सभी देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है वो भी समझ लिए आपको मिल गया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही आप सारे कार्य करेंगे। क्योंकि आप में और मुझ में कुछ भी, कोई भी शक्ति नहीं है, जो भी है वो ईश्वर का है। सभी में ईश्वर की शक्ति विराजमान है, कहीं ना कहीं किसी रूप में उनकी ही ऊर्जा कार्य करती है, हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो मुझे लगता है कि आप सिद्धियों को भूल जाएंगे, ईश्वरीय शक्ति का गुणगान करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस जानकारी के साथ आपको लाभ मिले और लोगों का जन कल्याण करिए। जो पीड़ित हैं उनका इलाज करिए, जिनको कर्म फल दंड मिला हुआ, जिन्होंने दुष्कर्म किए हुए हैं, उनको तो दंड मिलना चाहिए और मिलता रहेगा हमेशा। तो अगर ऐसे आदमी आपके पास आते हैं तो अगर ईश्वर की कृपा से आपको वो ज्ञान मिल जाता है कि कैसे कर्म फल को देखना, कि ये जो दंड मिला है ये कर्म फल है या ये नाजायज़ है, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी आपको भी जानने की कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। कहीं ना कहीं एक कारण होता है ठीक ना होने का, जो दंड होता है, ईश्वरीय दंड होता है, वो होता है। तो उसको कोई भी काट नहीं सकता, कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी देवी देवता नहीं काट सकता, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से है और वो कर्म फल है। तो कर्म तो कोई भी नहीं काट पाएगा, ये तो सृष्टि का नियम है। तो वो जब आप जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है असलियत सामने आपके आ जाएगी कि असलियत में होता क्या है। तो फिर और आगे चर्चा करेंगे, अगले बार जो वीडियो आएगी उसमें कुछ और चीज़ें बताऊंगा। तो आप सिर्फ ध्यान योग में अपना मन लगाइए, हो सके तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपके पास समय हो, आधे घंटे का, तो ईश्वर की भक्ति ज़रूर करिए, ओम का उच्चारण करिए, ध्यान करिए। जब तक आपका अंतर्ज्ञान नहीं जागृत होगा तब तक मुझे लगता है शक्तियाँ इंसानों से दूर रहती हैं। आपका मन भाव जो है वो ईश्वर की तरफ होना बहुत ही ज़रूरी है। जब ऐसा हो जाएगा तो ईश्वर आपकी जो सहायता करेंगे, वो जो गुणगान होगा वो आप स्वयं करेंगे, वो आपको, वो अनुभव भी आपका ही होगा। तो उसकी जो मिठास होगी वो किसी के साथ नहीं मेल खाती है। भक्ति भाव की जो मिठास होती है वो किसी तंत्र विद्या में, किसी देवी देवता की पूजा में नहीं होती है, जो ईश्वर के साथ भाव जुड़ता है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।